यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। देश के लिए बड़ी खबर है कोरोना से जंग को लेकर। कोरोना की वैक्सीन मार्च तक देश को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है इस महीने से फिर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर संवाद करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है इससे टीकाकरण से जुड़े तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा कर सकते हैं। दुनिया के साथ हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी खुशखबरी। कोरोना पर काबू पाने में कारगर साबित होगी कोविशील्ड। कोरोना से बचने का अचूक नुस्खा होगा कोविशील्ड। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के बाद सीएम योगी का क्या है अगला मिशन? पीएम से संवाद में वैक्सीन को लेकर सीएम योगी के पास फिर होगा बड़ा प्लान। कई मोर्चों पर दुनिया, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। खबर जुड़ी है कोरोना के खिलाफ उस लड़ाई को लेकर जिससे दुनिया थर्रा उठी। कोरोना के खिलाफ अचूक अस्त्र के तौर पर सबसे पहले फाइजर फिर मॉडर्ना ने वैक्सीन की कामयाबी का दावा किया। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ गया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का, जिसकी वैक्सीन को 90% तक असरदार पाया गया है। ये खुशखबरी कई लिहाज से बड़ी है। दरअसल अमेरिका में 11 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन और जर्मनी में भी दिसंबर में अपने यहाँ टीकाकरण शुरू करने को कह दिया है। माना जा रहा है हिंदुस्तान में टीकाकरण मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा। एक चैनल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि सितंबर 2021 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीके की खुराक दे दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहले ये टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। इन सब खबरों की आहट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण के लिए कमर कस ली है। उन्होंने टीके की उपलब्धता प्रदेश के लोगों के लिए सुनिश्चित कराने की खातिर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इससे जुड़े कोल्ड चेन विकसित करने के सभी काम 15 दिसंबर तक कर लिए जाएं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करने जा रहे हैं। इसमें सभी राज्य शामिल होंगे। अब तक पीएम मोदी 8 बार संवाद कर चुके हैं। ये 9वीं बार होगा जब पीएम राज्यों के सीएम से संवाद करेंगे। माना जा रहा है पीएम राज्यों से जिन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं उसमें प्रमुख तौर पर वैक्सीन किस स्टेज में है और इसके टीकाकरण की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हो सकती है। वैक्सीनेशन का क्या मॉडल होगा, किस राज्य में कितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 वर्ष से ऊपर के कितने लोग हैं जिन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी है। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने, उसके स्टोरेज को लेकर राज्यों की अब तक की तैयारी। जिन राज्यों में मामले दिवाली के बाद बढ़े हैं, वहाँ आंशिक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू को लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ बाजारों में सख्ती करने और सभी को मास्क का इस्तेमाल करने के लिए भी राज्यों को नए निर्देश दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार चुनावी मोड में टीकाकरण को कराना चाहती है। जैसे चुनाव में आबादी के लिहाज से बूथों की व्यवस्था होती है, उसी तरह बूथ बनाकर इस मुहिम में टीके लगाए जाएं। जो भी सरकार की तैयारियां क्या हैं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि आपातकाल की स्थिति में पीएम किसी एक टीके के सफल प्रयोगों को देखते हुए उसे भी मंजूरी देने को लेकर राज्यों से चर्चा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।